मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक माँ बेटी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही हैं, जिसमें माँ का नाम है ईवा और बेटी का नाम है जुल्का। जुल्का का आज बर्थडे है और ये दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं। जुल्का ने भी अपने कुछ खास फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था। तभी जुल्का देखती है कि स्टोर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन खड़ा है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है। जुल्का की मॉम जब एड्रियन को देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मॉम जुल्का से पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तुमने कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है। लेकिन जुल्का अपनी माँ की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। जुल्का की माँ देखती है कि जुल्का एड्रियन से मिलकर बहुत खुश है। एड्रियन जुल्का का काफी टाइम से बॉयफ्रेंड था। जुल्का एड्रियन से काफी ज्यादा प्यार करती थी और जुल्का की मॉम को इन दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जुल्का की मॉम बाहर आती है। तभी जुल्का कहती है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलकर खूब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं घर की चाबी अपने साथ ले आया हूँ, अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का कहती है कि अब क्या। एड्रियन कहता है देखते हैं। जुल्का को किस करते हुए देखकर जुल्का की मॉम उससे कहती है कि इधर आओ, ये सामान सही से रख दो। और यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एड्रियन को जुल्का की मॉम ईवा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जुल्का की मॉम एड्रियन की तरफ खुद भी काफी अट्रैक्टेड थी और एड्रियन तो खैर जुल्का की मॉम को अजीब नजरों से देखा ही करता था और इन दोनों के बीच में रोमांटिक अट्रैक्शन साफ दिखाई पड़ती थी। जुल्का की मॉम कार ड्राइव करके लेक हाउस पर जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाती हैं और डिग्गी से सामान निकालकर जुल्का को देती हैं और कहती हैं कि ऊपर जाकर सारी विंडोज खोल देना। जाते समय जुल्का एड्रियन से कहती है कि आ जाओ तुम भी, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। लेकिन एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। लेकिन जुल्का की मॉम एड्रियन से बिना बात किए ही सामान उठाकर घर की तरफ जाने लगती हैं। एड्रियन खुद ही डिग्गी से सामान उठाकर जुल्का की मॉम के पीछे पीछे चलने लगता है। तो जुल्का की मॉम कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में यहाँ से निकलने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। एड्रियन को ये तो पहले से ही पता था कि जुल्का की मॉम उससे खुश नहीं थी, इसीलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। एड्रियन घर के अंदर आता है और वो जुल्का की मॉम से बात करना चाहता है, लेकिन वो उनसे काफी डरता है और उसे पता है कि वो कुछ भी कहेगा जुल्का की मॉम का आंसर नो ही होगा। ये थोड़ी हिम्मत करके वो कहता है कि जुल्का ने ही मुझे इनवाइट किया था, अब अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चला जाऊंगा तो जुल्का को अच्छा नहीं लगेगा और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन खराब हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहती हैं कि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन खराब हो जाए? लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से सामान उठाकर स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। जुल्का की मॉम का कोई भी जवाब ना पाकर एड्रियन फिलहाल यहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद जुल्का अपनी मॉम से कहती है कि हम दोनों लेक में स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं। जुल्का की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का से कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए। लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं, हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है। और वो स्विमिंग करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और इस जवाब को सुनकर जुल्का की मॉम का सारा मूड खराब हो जाता है। जुल्का की मॉम अब घर की सफाई में लग जाती है, लेकिन उसका सारा ध्यान अब भी एड्रियन की तरफ ही होता है। वो काम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है। पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो बार बार उसको एड्रियन की तरफ खींचे ले जा रही है। जुल्का की मॉम जब खुद को नहीं रोक पाती तो वो घर से बाहर आकर देखने लगती है कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं और वो देखती है कि लेक के दूसरी साइड ये दोनों मिलकर काफी इंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो जुल्का की मॉम बर्थडे के लिए अपने घर को सजा रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो कि एड्रियन के आने से पहले थी और शॉपिंग मॉल में थी। वो खुशी अब गायब हो चुकी है। अब जब जुल्का की मॉम घर की सफाई कर रही होती है तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है। वो डरता डरता बिल्कुल जुल्का की मॉम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जुल्का की मॉम को ये पता चल जाता है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और जुल्का की मॉम भी थोड़ा सा डर जाती है। कुछ देर बाद एड्रियन कहता है कि जुल्का ने ही मुझे यहाँ भेजा है, उसको सनस्क्रीन की जरूरत है और मुझे मिल नहीं रही है। जुल्का की मॉम कहती है कि अगर तुम्हें सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मॉम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करता है। जुल्का की मॉम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि प्लीज मैम मुझे यहाँ रहने दीजिए, मुझे जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम थोड़ा सोचकर बोलती है कि सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी है, मैं लेकर आती हूँ। और ऐसा कहकर वो एड्रियन से दूर हट जाती है। बाथरूम में जाते हुए वो कहती है कि अगली बस 1 घंटे के बाद आने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। और फिर जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती है। वो गहरी सांस लेती है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। वो थोड़ा पानी पीकर सोचती है कि वो एड्रियन की तरफ इतना क्यों अट्रैक्ट हो रही है। उसको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो सनस्क्रीन लेती है और एड्रियन को
दे देती है। एड्रियन जब स्विमिंग कर रहा था तो पीछे से जुल्का की मॉम उसको देखती रहती जाता है। एड्रियन और जुल्का दोनों स्विमिंग करके घर पर वापस आ जाते हैं। जुल्का डेकोरेशन को देखती है और कहती है कि मॉम ने ये लैटन्स क्यों लगा दिए। एड्रियन भी जुल्का के पीछे जा ही रहा होता है तो उसको जुल्का की मॉम रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था और कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर पे बुलाया है, तुम अपने घर की कीज अपने साथ ले आए हो, वही कीज देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया है। जुल्का अपनी मॉम से पूछने लगती है कि एड्रियन के डैड ने उसे कॉल क्यों नहीं किया, आपको कॉल क्यों किया? तुम दोनों स्विमिंग कर रहे थे और लेक के पास नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। अब एड्रियन सोचता है कि उसे वापस जाना पड़ेगा। एड्रियन अपना फोन देखता है और सोचता है कि यहाँ पर तो नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो जुल्का की मॉम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती हैं? तो ईवा कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और उन्हें बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। तो एड्रियन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर जुल्का की मॉम हंसने लगती है, जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हो। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम कितने बेशर्म लड़के हो, क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था कि जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ वो उसके साथ भी कितना फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का आती है और कहती है कि कीज मिल गई हैं, ले जाओ। एड्रियन कहता है कि आता हूँ। वो कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं सच में जुल्का से प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और एड्रियन के बीच में अब रोमांटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे के करीब तो आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मॉम का दिल उसे ये सब करने से रोक रहा था। अब एड्रियन कीज लेकर अपने घर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी जुल्का की मॉम खिड़की से देखती है कि जुल्का और एड्रियन दोनों बातें कर रहे हैं। जुल्का एड्रियन से पूछती है कि वापस आओगे ना? एड्रियन कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा रोमांस करते हैं और फिर एड्रियन वहाँ से चला जाता है। एड्रियन के जाने के बाद जुल्का की मॉम थोड़ी रिलैक्स हो गई और उसने एक गहरी सांस ली। जुल्का अंदर आके मॉम से पूछती है कि मॉम, आप एड्रियन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो? तो जुल्का की मॉम को समझ नहीं आता कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। जुल्का कहती है कि मॉम, वो आपके बारे में दिन भर बार बार पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मॉम कहती है कि फिर तुमने क्या बताया? जुल्का कहती है कि मैंने उसे बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेंट कर दी थी और हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए वार्न किया था कि वो आगे से लेक में नेकेड स्विमिंग करने के लिए नहीं जाएंगी। तो इस बात पर जुल्का की मॉम काफी शॉक हो जाती है कि ऐसी प्राइवेट बात उसने एड्रियन को बता दी। तभी जुल्का बात को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या? मुझे केक बनाना है। जुल्का की मॉम काम को छोड़ते हुए कहती है कि मिल्क तो हम खरीद कर लाए थे। जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है। तो जुल्का की मॉम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी मिल्क की बोतल पड़ी हुई हैं, जिनको केक बनाने के लिए वो शॉपिंग मॉल से खरीद कर लाए थे। लेकिन जुल्का की मॉम जुल्का को कहती है कि मिल्क तो है नहीं, वापस जाकर लाना पड़ेगा, और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। अब जुल्का की मॉम मिल्क लाने के बहाने से सिटी की तरफ जाती है। एड्रियन अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था क्योंकि वो पैदल चल रहा था। जुल्का की मॉम कार लेकर उसके पीछे जाती है और उसको अंदर बैठने के लिए कहती है। एड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है। उसे पता था कि अब मजा आने वाला है और जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। काफी देर तक जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है और इन दोनों के बीच में काफी देर तक साइलेंस रहता है। थोड़ी देर बाद जुल्का की मॉम एक साइलेंस सी जगह देखकर अपनी कार को रोक देती है, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जुल्का की मॉम अपने उदास मन से एड्रियन की तरफ देखने लगती है। तभी एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मॉम के फेस को सहलाने लगता है। जुल्का की मॉम अब एड्रियन के फिजिकल अट्रैक्शन से हार चुकी थी और उसने अपने आप को एड्रियन के हवाले कर दिया और अब ये दोनों मिलकर कार में खूब टपाटप करते हैं। इसके बाद एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर चला जाता है। तो जुल्का की मॉम देखती है कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन वो जुल्का का कॉल काट देती है। एड्रियन जुल्का की मॉम के पास आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मॉम इतनी खुश नहीं होती है क्योंकि वो अपनी डिजायर के आगे मजबूर होके एड्रियन के साथ इंटीमेट हुई थी। वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे, इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती है और जब भी वो घर पे आता उसको घर से बाहर निकाल देती, लेकिन उसकी हवस उसकी सोच पे भारी पड़ जाती है। जुल्का की मॉम एड्रियन से सिगरेट मांगती है। वो सिगरेट जलाकर जुल्का की मॉम को दे देता है और फिर से जुल्का की मॉम के क्लोज आने
करने की कोशिश करता है, लेकिन जुल्का की मॉम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार से नीचे उतरता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जुल्का की मॉम अपनी सिगरेट खत्म करती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने घर की तरफ चली जाती है। एड्रियन अब चला गया है तो वो सोचती है कि अब वो जाकर अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, लेकिन जब वो घर पर पहुंचती है तो देखती है कि घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है। जो लैटन्स उसने लगाए थे वो सारे के सारे नीचे उतरे हुए हैं और उनमें से कुछ तो टूट भी चुके हैं। ये देखकर जुल्का की मॉम को बड़ा अजीब लगता है। वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जुल्का बेसुध होकर किचन के फर्श पर सोई हुई है। जुल्का अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मेरे कॉल को रिसीव क्यों नहीं किया, तो जुल्का की मॉम उससे झूठ बोलती है कि मेरा फोन तो म्यूट मोड पे था। जुल्का की मॉम कहती है कि तुमने केक कैसे बना दिया, तभी जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क मिल गया था, वो तो स्टोर रूम में ही रखा हुआ था। ये सुनकर जुल्का की मॉम थोड़ा घबरा जाती है और वो जुल्का से पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। तभी जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पर। जुल्का की मॉम को अंदर ही अंदर काफी डर लग रहा था। तभी जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो नहीं आएगा और अब वो जिंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और वो काफी रोई और वो अभी भी रो रही होती है। जुल्का की मॉम नीचे बैठती है और जुल्का को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो जुल्का कहती है कि मॉम आप हमेशा से सही थी, आप हमेशा कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है, देखो उसने आज बर्थडे के दिन मुझसे ब्रेकअप कर लिया, उसने मेरा बर्थडे पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। मॉम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। जुल्का की मॉम जुल्का को गले लगा देती है, लेकिन जुल्का को नहीं पता कि उसकी मॉम ने ही बार बार उसको यहाँ से जाने के लिए कहा और अब वो खुद एड्रियन के साथ रोमांस करके आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मॉम जो अपनी बेटी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, आज उसी ने अपने बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।